नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2022 में जो ज्योग्राफी विषय है उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है और आपत्तियां भी लग चुकी है। अब आपत्तियां लगने के बाद कौन से प्रश्न पर आपत्तियां लगी है, कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, कौन से प्रश्नों का आंसर चेंज हो सकता है, इसको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो वास्तविक स्थिति है उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं जो बताऊँगा ये प्रश्न कुछ लोगों के फेवर में आएंगे, उनको तो बहुत अच्छा लगेगा, और जिनके फेवर में नहीं आएंगे उनको बहुत बुरा लगेगा। तो वो कमेंट भी करेंगे उल्टे सुल्टे और अपना ज्ञान भी देंगे कि इसमें ये नहीं हो सकता, उसमें वो नहीं हो सकता। जो वास्तविक स्थिति है वो है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम सभी बिंदुओं पे बातचीत करेंगे और कौन कौन से प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर जो क्वेश्चन नंबर 122 है वो है, और इसका जो आरपीसी ने जो आंसर है ऑफिशियल आंसर की में वो विकल्प 2 को सही माना है। श्रम लागत सूचकांक बराबर श्रम लागत बटा उत्पादित वस्तु का कुल भार। और इस प्रश्न का जो ऑथेंटिक उत्तर है वो है विकल्प 1। अब इस प्रश्न में कंट्रोवर्सी ये है कि ये जो विकल्प 1 और विकल्प 2 है ये ऑथेंटिक बुकों में अलग अलग दिए हुए हैं। कुछ ऑथेंटिक बुक में विकल्प 1 दिया हुआ है और कुछ ऑथेंटिक बुक में विकल्प 2 दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो आरपीसी ने आंसर है वो विकल्प 2 को सही माना है, और इसका जो वास्तविक रूप से जो सही आंसर है वो 1 होता है। लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि इसमें ये दोनों विकल्प ऑथेंटिक बुकों में अलग अलग दिए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो ऑथेंटिक बुक है उसके अंदर भी कुछ बुक में विकल्प 1 दिया हुआ है और कुछ बुक में विकल्प 2 दिया हुआ है। तो ऑथेंटिक स्रोत होने के कारण ये प्रश्न आरपीसी डिलीट कर सकती है। बहुत प्रबल संभावना है कि ये प्रश्न डिलीट हो। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लेके ये वास्तविक स्थिति है जो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 116। इसमें आर्द्रता मापन की निम्न में से कौन सी विधि दबाव तथा तापमान के बदलाव से प्रभावित नहीं होती है। और इस प्रश्न का आरपीसी ने विकल्प 3 विशिष्ट आर्द्रता को सही माना है। अब जो दबाव और तापमान के बदलाव से प्रभावित नहीं होती है, इसका जो विकल्प 3 है उसको विशिष्ट आर्द्रता को आरपीसी ने सही माना है। लेकिन विशिष्ट आर्द्रता ऑथेंटिक बुकों में सुविंदर सिंह और DS लाल की जो बुक है उसमें दिया हुआ है कि दबाव तथा तापमान के बदलाव से जो विशिष्ट आर्द्रता है वो प्रभावित होती है। तो इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं बैठता है, और इसका ऑथेंटिक प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन भी लगा है। ये प्रश्न 100% डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि ऑथेंटिक बुकों के अंदर ये जो कंडीशन दे रखी है इस प्रश्न के अंदर ये किसी भी विकल्प पे लागू नहीं होती है। तो ये प्रश्न 100% डिलीट होने की संभावना है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न 107। इस प्रश्न पे भी आपत्ति लगी है, लेकिन इस प्रश्न पे आपत्ति लगी है लेकिन कोई इसका ऑथेंटिक प्रूफ और जो इसमें संभावना है वो बहुत कम है कि परिवर्तन हो पाएगा। आरपीसी इसको स्वीकार करेगी, इसकी बहुत कम संभावना है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मैं आपके सामने वो सभी प्रश्न लेकर आया हूँ जिसपे आपत्तियाँ लगी है, और कितनी संभावना है और कितनी संभावना नहीं है उसको मैं लेके आपके सामने आया हूँ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 98 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें वर्ष 2011 राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या के बारे में पूछा गया। अब कुछ बुक के अंदर इसकी संख्या 29 दी गई है, लेकिन इस प्रश्न के विकल्प में किसी भी विकल्प के अंदर 29 नहीं है, और इसका आरपीसी ने ऑथेंटिक आंसर माना है 30। तो कुछ बुक के अंदर है, ऑथेंटिक बुकों के अंदर 29 संख्या दी हुई है, लेकिन यहाँ पे किसी विकल्प में 29 नहीं है। तो इस प्रश्न में भी आपत्ति लगी है, और इस परिवर्तन होने की संभावना बहुत कम है, यानी 25 से 30% परिवर्तन होने की संभावना है। क्योंकि इसके अंदर विकल्प 29 होता तो कुछ बात बनती, लेकिन यहाँ पे विकल्प 29 है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर आरपीसी ने 30 माना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन है नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन इस थारनटोइड का जलवायु वर्गीकरण का। इसको आरपीसी ने जो फर्स्ट आंसर किया उसी के अंदर डिलीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। इस क्वेश्चन के अंदर आरपीसी ने विकल्प बी और जो सी है यानी जेके सीमेट, निम्बाइडा और अंबुजा सीमेट, राबड़ी आवास, इसको सही माना है और विकल्प 3 को सही माना है। लेकिन जो हरिवंश सक्सेना की बुक है उसके अंदर अंबुजा सीमेंट का जो कारखाना है वो ये राबड़ी आवास और ये उसको खारी आवास में दिखाया गया है। तो ये खारी आवास और राबड़ी आवास को लेके इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसकी पर्सन की भी आपत्ति लगी है, लेकिन इसमें परिवर्तन होने की संभावना बहुत कम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न पे भी आपत्ति लगी है, क्वेश्चन नंबर 55। तो इस प्रश्न के अंदर ये जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि जो 8 अरब जनसंख्या है वो 2025 के अंदर होगी, लेकिन इस प्रश्न के अगर भाषा को देखा जाए तो इसने जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ की जो विश्व जनसंख्या संभावना 2022 जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पूछा है। तो इस प्रश्न का आरपीसी ने विकल्प 3 को सही माना है। इस प्रश्न में भी आपत्ति लगी है, लेकिन इसमें बहुत ही कम संभावना है कि कुछ परिवर्तन हो पाएगा और आरपीसी आपत्तियों को स्वीकार करेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर क्वेश्चन है और इसमें एक मानचित्र पर 4 वर्ग सेमी 16 वर्ग को दर्शाता है। तो मानचित्र का प्रदर्शक प्रारंभ भिन्न आर क्या होगा। तो इस प्रश्न में जो इंग्लिश में है इसमें यहाँ पे 16 स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है और हिंदी के अंदर 16 वर्ग लिखा हुआ है, यानी किलोमीटर है वो नहीं हिंदी के अंदर लिखा गया। तो इस प्रश्न पे भी आपत्ति लगी है। इस प्रश्न में वैसे देखा जाए तो त्रुटि है, तो ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% डिलीट होगा, लेकिन प्रबल संभावना है इस प्रश्न के डिलीट होने की, क्योंकि इसके अंदर जो दिया गया है वो मतलब हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर सेम शब्दावली का उपयोग नहीं किया गया है। तो त्रुटि है इस प्रश्न के अंदर, तो ये प्रश्न भी डिलीट होने की प्रबल संभावना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति का लेकर। क्वेश्चन नंबर 45। प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो इसका विकल्प इसकी जो ये ए स्थिति निर्धारण विधि और सी संक्रमण विधि, इन दोनों को सही माना गया और विकल्प 3 को सही माना गया है। इस प्रश्न के अंदर अगर देखा जाए तो इसने पूछा है कि जो प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये जो विकल्प ए है इसमें स्थिति निर्धारण विधि और ये चक्रामण विधि, ये सभी विधियां वैसे देखा जाए तो प्लेन टेबल सर्वेक्षण की विधियां हैं, लेकिन इस प्रश्न का कोई भी सही आंसर नहीं बन पा रहा है। अगर देखा जाए तो इस प्रश्न पे भी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपत्तियां लगी है, तो ये प्रश्न भी डिलीट होने की 100% यानी प्रबल संभावना है इस प्रश्न के भी डिलीट होने, क्योंकि इसका कोई भी विकल्प 100% सटीक आंसर नहीं बन पा रहा है किसी भी विकल्प के अंदर, तो ये प्रश्न भी डिलीट होने की प्रबल संभावना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। इस क्वेश्चन पे भी आपत्ति लगी है। इस प्रश्न में सुंदूर होसपेट क्षेत्र और लोह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक किस जिले में स्थित है। इसका आरपीसी ने आंसर माना है बेल्लारी। अब ये जो क्षेत्र है ये एक नया जिला बन गया है कर्नाटक का, विजयनगर उसके अंदर चला गया है। तो इस प्रश्न में भी आपत्ति लगी है, लेकिन इसकी बहुत कम संभावना है कि आरपीसी आपत्तियों को स्वीकार करेगी और इसके अंदर परिवर्तन करेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक 1 होने पर अधिकतम लाभ के लिए उद्योग की स्थापना कहाँ होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आरपीसी ने उत्तर माना है विकल्प सी दोनों के मध्य, लेकिन इसका 100% जो राइट आंसर है वो विकल्प बी सही होगा। इसका बाजार के मध्य, ये प्रश्न 100% इसका आंसर चेंज होगा, ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा। इसका विकल्प जो 2 नंबर है वो सही होगा और इसका जो फाइनल आंसर के अंदर है वो विकल्प 2 को सही माना जाएगा। तो इस प्रश्न के अंदर डिलीट होने की कोई संभावना नहीं, इसका आंसर ही चेंज होगा और 100% इसका आंसर चेंज होगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर।
ये प्रश्न द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का जो आरपीसी नौपी शिलान्यास के अंदर इसका विकल्प 3 यानी सिक्किम हिमालय को सही माना है। लेकिन जो द्वार स्थलाकृति है ये ऑथेंटिक बुकों में दिया हुआ है कि ये कश्मीर हिमालय में भी है, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में भी है और सिक्किम हिमालय में भी है, यानी मल्टीपल ऑप्शन इसके अंदर सही है। और ये प्रश्न 100% आरपीएससी डिलीट करेगी। जो फाइनल आंसर की है उसके अंदर 100% आरपीएससी इसको डिलीट करेगी। ये इसकी प्रबल संभावना नहीं, आप मान के चलिए 100% इसको डिलीट किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर के भारत का सबसे बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है। इसका आरपीएससी ऑफिशियल आंसर की मैं विकल्प 3 को सही माना है। सबसे बाढ़ प्रवण राज्य की अगर बात करें तो इसका विकल्प जो 4 है असम, ये सही होना चाहिए, लेकिन आरपीएससी ने बिहार को सही माना है। तो इस प्रश्न में भी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपत्तियां लगी है। इसने सबसे बाढ़ प्रवण राज्य यानी सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित राज्य जहाँ पे सर्वाधिक बाढ़ की आवृत्ति है, बार बार बाढ़ आ रही है, उस चीज़ को लेके पूछा है। तो इसका जो विकल्प डी है वो सही होना चाहिए, लेकिन आरपीएससी ने विकल्प 3 है उसको बिहार को सही माना है। लेकिन इस प्रश्न पे ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपत्तियां लगी है और इस प्रश्न को या तो डिलीट किया जाएगा और या इसका जो विकल्प 4 है उसको फाइनल आंसर के अंदर सही माना जाएगा। इसकी 100% ये संभावना है कि इस प्रश्न को आरपीएससी या तो डिलीट करेगी या इसका जो विकल्प 4 है उसको सही मानेंगी, क्योंकि बिहार तो होने का कोई भी चांस नहीं है। अगर सबसे अधिक बाढ़ क्षेत्र की बात करें तो वो यूपी आता है, उसके बाद कोई दूसरा स्टेट आता है। तो और इसने पूछा है कि बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है, यानी सर्वाधिक बाढ़ किस राज्य में आता है, बार बार बाढ़ किस राज्य में आता है, बाढ़ की सर्वाधिक आवृत्ति किस राज्य में है, बाढ़ सर्वाधिक क्षति किस राज्य को पहुंचाता है, उस चीज़ को लेकर इसने पूछा है। तो इसका विकल्प असम होगा, क्योंकि असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी वजह से बार बार बाढ़ आता है और सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित राज्य भी असम ही है। तो इसका विकल्प डी सही होगा। इसका विकल्प जो 3 आरपीएससी ने बिहार मानना है ये किसी भी हालत में नहीं रहेगा। फाइनल आंसर की ये प्रश्न या तो डिलीट हो जाएगा या इसका विकल्प 4 है उसको सही माना जाएगा। ये इसकी प्रश्न को लेके ये चीज़ है इसके सामने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। इसमें पूछा गया है कि जो भारत में कृषि वानिकी के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है। तो इसका विकल्प आरपीएससी ने कृषि मंत्रालय जो 3 नंबर विकल्प है इसको सही माना, लेकिन कृषि मंत्रालय नाम का कोई मंत्रालय नहीं है। तो इस प्रश्न में ये दिक्कत है कि ये प्रश्न के अंदर जो विकल्प 3 है इसको पूरा नहीं लिख के थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा गया है कृषि मंत्रालय, बाकी कृषि मंत्रालय नाम का कोई मंत्रालय फिलहाल नहीं है। तो ये प्रश्न इस प्रश्न में भी त्रुटि है, इस पर भी आपत्ति लगी है। फाइनल आंसर के अंदर इसमें बहुत कम संभावना है कि परिवर्तन हो पाएगा, लेकिन आपत्ति इस प्रश्न पर लगी है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न जिन प्रश्नों में आपत्तियां लगी है और जिस प्रश्न के साथ जो कंडीशन जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, उसको मैंने आपके सामने रखा है। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और आपकी कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।